चलो भाई और बहनों, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से आज। ठीक है, दिमाग लगाना। आज हमें क्या पढ़ना है? आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है भाई। और क्या पढ़ना है? नाम पता है उसका? उसका नाम है जो तुम्हारे टीचर को भी नहीं आता। इसका नाम यही है भाई, सच बता रहा हूँ, जो तुम्हारे टीचर को भी नहीं आता। और उसका नाम है साइन कन्वेंशन। समझा है मैंने क्या बोला? इसको तुम साइन कन्वेंशन बोलो या फिर मेरे टीचर को नहीं आता ये बोलो, बात एक ही है। इक्वल का साइन होता है ना, वो वाला साइन लगा सकते हो। आधा समझ मैंने क्या बोला? टीचर का मतलब क्या है? जो अच्छे टीचर है सिर्फ उन्हीं को आता है। और मुझे कैसे आता है फिर? मैं तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तो मैंने उनसे सीखा है, मतलब मैंने खुद बनाया है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, सुनो सुनना। देखो यार, सिंपल सी लॉजिक है। हम जो साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं ना, देखो दो तरीके तुम्हारे पास इसको समझने की। या तो तुम इसको एज इट इज याद करो कि कौन सी चीज कहाँ पर पॉजिटिव, कौन सी चीज कहाँ पर नेगेटिव होती है। या फिर तुम क्या कर सकते हो? या फिर तुम लॉजिक समझ सकते हो। और लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो पूरा साइन कन्वेंशन एक बारी में खत्म हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर पूरा। दूसरी बात ये कि अगर तुम यहाँ पर याद करोगे कि ये चीज पॉजिटिव है ये चीज नेगेटिव, फिर लेंस में दोबारा ये काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा ना, सेम लॉजिक वहां पर लगेगा, तो लॉजिक एक बार समझना पड़ेगा बस। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए क्या सही है? लॉजिक। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। आया समझ में मैंने क्या बोला? हम क्या करेंगे? हम दोनों काम करेंगे, फिर तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें हार्ड वर्क वाला याद रखना है या स्मार्ट वर्क वाला काम करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सुनना जरा ध्यान से आज। ठीक है, अभी जो पढ़ना है हमें वो ये है। ठीक है, हुडी आ गई तो समय ठंड आ गई है। ठीक है भाई, सब सही समझ लो पहले। अपनी हालत सही से रखो पहली बात, ठीक है, क्योंकि आजकल चल रही बीमारी। एक तो सीजन चेंज की, ठीक है, और भाई साहब कोरोना भाई साहब, ठीक है, और उसके ऊपर से तुम्हारे बोर्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों बीमारी अगर दिक्कत होगी ना, हल्का सा खांसी जुकाम होता है तो क्या होता है यार, इसको कोरोना ना हो यार, जाओ साइड है ना, तो ऐसी हिरकतें मत करो। ठीक है, जो भी प्रिकॉशन है वो लेना चालू कर दो। ठीक है, गर्म पानी से नहाओ मत नहाओ, लेकिन कपड़े सही से पहन लो। चलो सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? वही तो आज पढ़ाना है। साइन कन्वेंशन जरूरी क्यों है? एक बच्चे ने बोला कि साइन कन्वेंशन तो आप बोले जा रहे हो, पढ़ाओगे, साइन कन्वेंशन जरूरी क्यों है? पहले तो ये बता दो। चलो, साइन कन्वेंशन जरूरी क्यों है ये भी बता देते हैं। सुनना, आपका गला बैठ गया नहीं बैठ गया यार, सही है क्यों? भैया एक बार कन्वेक्स मिरर के साइज दोबारा समझा दो, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। साइज यार, डिमिनिश्ड इमेज यार, डिमिनिश्ड। कन्वेक्स हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। जब इन्फिनिटी होता है तो हाईली डिमिनिश्ड बनाता है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी होता है तो डिमिनिश्ड बनाता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। देखो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? देखो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जो वैल्यूज होती है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यूज रखी जाती है वो पॉजिटिव, वो जो वैल्यूज होती है वो एज इट इज वैल्यू रख दोगे तुम। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है, इमेज इतनी दूरी पर है, फोकस इतनी दूरी पर है, ये। ठीक है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करते हैं ना, न्यूमेरिकल में जब फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आगे जाकर, जब फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं तो तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ डालनी होती है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पॉजिटिव में है, ठीक है, तो तुम एज इट इज डाल दोगे। और अगर कोई चीज नेगेटिव में है तो क्या क्वेश्चन में बोलेगा वो नेगेटिव? अगर वो क्वेश्चन में बोल देता तो हम साइन कन्वेंशन ही क्यों पढ़ते? समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू देगा, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 मीटर, कुछ भी वैल्यू देगा, वो डिस्टेंस देगा। वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव के साथ आएगा या नेगेटिव के साथ आएगा। अब वो पॉजिटिव के साथ आएगा नेगेटिव के साथ आएगा, इसी चीज को समझने के लिए क्या है हमारे पास? कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी और वैल्यू के साथ साइन डालना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी साइन गलत हुआ तो आपका आंसर भी गलत ही आएगा, क्योंकि जो आंसर में वैल्यू आती है ना, कई बार क्या होता है, जैसे बी की वैल्यू है, ओ सॉरी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, कई बार क्या होता है इमेज डिस्टेंस की वैल्यू की पॉजिटिव होने से या नेगेटिव होने से कई सारी चीजें निकाली जाती है। मतलब जैसे कि मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई तो उससे अलग अलग चीजें मेरे को समझ में आएंगी, और अगर नेगेटिव आई तो अलग अलग चीजें मुझे समझनी पड़ेगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इतनी ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। तो अगर आपने ऊपर गलती करी हो तो आंसर भी उस हिसाब से आएगा, और गलत आएगा, और गलत आएगा तो आप गलत चीजें इन्फर करोगे उससे। ठीक है, तो जो चीज क्या होगी पूरी गलत हो जाएगा। इतना सारा सॉल्व करा, सब कुछ गलत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। दूसरी बात, साइन कन्वेंशन समझने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट समझते हैं? देखो यार, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तुम्हारे पास एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, डेट इज साइन कन्वेंशन को समझने के लिए न्यू कार्टेशियन सिस्टम। शायद तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, शायद क्या पक्का ही पढ़ा होगा। कार्टेशियन सिस्टम क्या कहता है? कार्टेशियन सिस्टम ये कहता है कि हमारे पास दो प्लेन है, डेट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें पॉजिटिव होती है, यहाँ पर क्या होता है एक्स नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों चीज नेगेटिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव तो बात वो दूसरा नेगेटिव। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर कोई पीछे से आवाज आ रही है, चलो तू बहुत दूर बैठा हुआ है,
कोई बात नहीं, चलो सुनना जरा ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है भैया, ये तो मुझे समझ में आ गया कि साइन कन्वेंशन, अच्छा हाँ साइन साइन कन्वेंशन हम कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, तो न्यू कार्टेशियन सिस्टम यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन न्यू कार्टेशियन सिस्टम में दिक्कत क्या होती है कि चीजें प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कि कौन सी चीज पॉजिटिव होगी कौन सी चीज नेगेटिव होगी, तुम्हें पहले कार्टेशियन सिस्टम समझना पड़ेगा, फिर वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो समझना पड़ेगा, तो 3 स्टेप है समझने के, ठीक है। इससे बचने के लिए कौन सा तरीका निकाला मैंने? अपना तरीका, मतलब अपना तरीके का मतलब जो लिमिटेड लोगों को पता है, समझ में आया मैंने निकाला, मतलब लिमिटेड लोगों का मतलब है कि लिमिटेड ही तुम समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो एक बार समझ में आ गया तो पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है, मैं एक बार बताऊंगा तुम एक बार में समझ जाओगे, अगर दिमाग लगा के बैठे हो क्लास में तो, ठीक है। इतना गारंटी कि तुम्हारे स्कूल के टीचर को तो नहीं पता, ठीक है। इसीलिए समझ लेना जरा ध्यान से, सुनो। देखो सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है चीजों को समझने का कि हम कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को कहां पर रखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि किस चीज की वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन सबको पॉजिटिव नेगेटिव देखना, तो इनके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं, तो पहले मैं वो बता रहा हूँ, फिर हम साइंस की बात करेंगे, ठीक है। सुनना जरा, दिमाग लगाना। देखो इधर हमारे पास 2 तरह के मिरर है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन, जो मैंने मिटा दिया जानबूझ के क्योंकि जगह नहीं बचेगी। एक हमारे पास है कनकेव मिरर, ठीक है, याद रखना साइन कन्वेंशन फॉर मिरर पढ़ रहे हैं हम, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, इस टॉपिक का वीडियो हो जाएगी जब इसका टॉपिक ही होगा, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, जो तुम्हारे टीचर को भी नहीं आता। समझ में आया मैंने क्या बोला? दूसरा है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मिरर है मेनली, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, सुनना। देखो यार, कनकेव मिरर के लिए तुम ये बनाते हो कि ये मिरर ऐसे होता है कि नहीं, मिरर ये, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अगर मैं इसको घुमा के रख दूं और इसके अंदर पेंट कर दूं, तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा इसका फोकस, और ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर से आगे पूरा इंफिनिटी, ठीक है। इस पॉइंट को बोला जाता है पोल, और यहाँ पर इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, हमारे यहाँ ठीक है, वही पुराना मसला, ठीक है। सुनना, अच्छा ठीक है भैया, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये चीजें यहाँ पर ऐसे लोकेट होती है, तो हमें पहले से पता है, ये तो पहली क्लास में पढ़ लिया था स्फेरिकल मिरर्स की, है कि नहीं? चलो बात करते हैं, सुनना। देखो यार, तुम्हें पता है हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। अब इस चीज को दिमाग में बिठा लो, पूरे हम रूल्स पढ़ लिए हमने, 6 और 2 केसेस पढ़ लिए, मतलब 6 2 8 केसेस पढ़ लिए, और हर केस का तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा उधर की तरफ रखा जाता था, ये सबको पता है कि नहीं? लाइट हमेशा इधर की तरफ से आती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लाइट इधर से आती है, तभी तो हमने पेंट इधर की तरफ किया हुआ है, इधर से लाइट नहीं जा सकती क्योंकि इधर की तरफ पेंट किया हुआ है। अगर हमको इधर की तरफ घुमाना तो हमको इसको घुमाना पड़ा, हम इस मिरर को ऐसे भी रख सकते थे, क्या दिक्कत थी? तो लाइट इधर से भेज देते, लेकिन हमने स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भाई हम लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही भेजेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से लाइट भेजेंगे, राइट हैंड साइड से कभी नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब जिधर से लाइट आएगी उधर ही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखना पड़ता है, तो लाइट भी इधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट भी इधर से ही रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, मिरर सामने रखा हुआ है तो पेंट अगर पीछे है तो तुम आगे ही तो खड़े होगे, है ना, और लाइट यहाँ से आएगी, तुम्हारी इमेज तभी तो बनेगी इसके ऊपर। सिंपल सा लॉजिक है। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब समझना जरा ध्यान से आगे कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब कुछ डिस्टेंसेस की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो ऑब्जेक्ट ये कनकेव है, इसके अंदर 6 केस थे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए, मान लो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रखा हुआ है, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाते हैं? सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं। इसको भी छोड़ो, पहले पोल के बारे में सुनो सुनो। देखो पोल क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। सुनना, तुम्हारे कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है ये, सुनना। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है जिसको तुम कहते हो 0 0, डेट इज ओरिजिन, यही बोलते हो तुम, ठीक है। अब तुम्हारे पास अलग अलग वर्ड होंगे एक्स और वाई को डिनोट करने के लिए, ऑर्डिनेट, एब्सिसा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि उसके पास एक ओरिजिन होता है जिसको हम 0 0 बोलते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? तुम सारे डिस्टेंस उस ओरिजिन से ही नापते हो, है कि नहीं? मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये बना रहा हूँ, ये तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम है, इसको तुम ओरिजिन कहते हो, 0 0 कहते हो, है कि नहीं? यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 3 होगा, है ना। अगर तुम यहाँ से यहाँ पर चले गए
ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब तुम यहां से यहां पर जाओगे तो तुम 1 बोलोगे नहीं, तुम यहीं से नापोगे उसको भी, और उसके आगे कहीं की भी चीज नापनी है तो तुम यहीं से नापते हो, ये नहीं है कि तुम यहां पर खड़े हो तो यहीं से नापोगे, है ना। वैसे यहाँ पर है पोल, ठीक है, वैसे पोल है, यहाँ पर पोल क्या है, हमारा ओरिजिन है। तुम सारे डिस्टेंसेस कहां से नापोगे, पोल से नापोगे। मान लो फॉर एग्जांपल ये पोल है, समझ आया मैंने क्या बोला, ये पोल पर खड़ा हुआ हूं मैं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टेप इधर फोकस आता है, समझ आया मैंने क्या बोला, और मुझे पता है मैं एक स्टेप और इधर जाऊंगा तो कन के वो सेंटर कर्वेचर आएगा, लेकिन उसको नापने के लिए मेरी मजबूरी है कि मुझे वापस पोल पर आना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस पोल से नापे जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं फोकस से अब 2 कदम इधर आऊंगा तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचूंगा, तो इसका मतलब 2 यूनिट दूर है सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे पोल पॉइंट से। तो इसका मतलब मुझे इधर का डिस्टेंस नापना है या फिर इधर का डिस्टेंस नापना है, मेरे को सारे डिस्टेंस कहां से नापने पड़ेंगे, पोल से नापने पड़ेंगे। पोल ही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, समझाया मैंने क्या बोला। तो चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे इधर का डिस्टेंस हो चाहे इधर का डिस्टेंस हो, ठीक है, मतलब चाहे तुम इधर का डिस्टेंस कोई नाप लो चाहे इधर का कोई डिस्टेंस नाप लो, कहीं पर भी नाप लो, चाहे इसमें इधर या इधर कहीं पे भी नाप लो, तो सारे रेफरेंस पॉइंट तुम्हें कहां से नापने पड़ेंगे, पोल से नापने पड़ेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ पर है, ठीक है, तो उसने बोला, और वो मेरे सामने बैठे हुए मेरे घर पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया आपके घर से मेरा घर एक शायद 1 किलोमीटर होगा, और दूसरे ने बोला कि भैया आपके घर से मेरा घर शायद 2 किलोमीटर होगा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, मेरा घर है कि नहीं, मेरे घर से सारे डिस्टेंसेस नापे जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या है, पोल है वो पॉइंट, कि पोल भैया आपके यहाँ से मेरी दूरी इतनी दूर है, चाहे वो अब इधर रहता हो चाहे इधर रहता हो चाहे ऊपर कहीं पे भी रहता हो, हमें मतलब नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है, यहाँ तक सुनना। तो सारे डिस्टेंस कहां से नापे जाएंगे, पोल से नापे जाएंगे, पोल क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब आगे समझना जरा ध्यान से, अब ये रेफरेंस पॉइंट कैसे काम करता है इस चीज को समझना जरा ध्यान से सुनो। देखो अभी मैं कनकेव पे बता रहा हूँ, कन्वेक्स की बात करेंगे, ठीक है। सुनो, ऑब्जेक्ट तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि देखो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ रखा जाता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ऑब्जेक्ट मान लो कहीं पे भी रखा हो सकता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पर भी हो सकता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये डिस्टेंस कहां से नापा जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से नापा जाएगा, बिल्कुल नापा जाएगा यहाँ से, ठीक है, पोल से तो नापा जाएगा। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है ना, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को डिनोट किया जाता, बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट किया जाता है यू से। किससे डिनोट किया जाता है, यू से। अंतर रखना, मैं यू और वी बिल्कुल अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस अपने दिमाग में रखना कि मैं यू कैसे बना रहा हूँ और वी कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। सुनना, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की दूरी पोल से, ऑब्वियसली पोल, मैं बोलूं ना बोलूं तुम्हें अपने आप समझना है, पोल से ही नापी जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे डिनोट किया, अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे, अभी हम सिर्फ नाम समझ रहे हैं कि इसको क्या बोला जाता है। अब मैं इतना बड़ा थोड़ी बोलूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैं सीधा बोलूंगा यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की दूरी कितनी है, यू है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब इमेज भी तो कहीं बनेगी, ठीक है। अब इमेज मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर बन रही है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है ना, इमेज आप बोलो वहीं पे बनती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम इमेज यहाँ पे रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इमेज कहीं पर भी बने, चाहे इमेज यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर बने चाहे इन्फिनिटी पर बने, कहीं पर भी बने, लेकिन इमेज जहां पर भी बनेगी उसकी दूरी पोल से क्या बोली जाएगी, वी बोली जाएगी। क्या बोला जाएगा, वी। यू और वी में अंतर दिखाई दे रहा होगा, देख लो अच्छी तरह, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से यू बोली जाती है और इमेज की दूरी पोल से वी बोली जाती है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है पोल से, वो यू है, और इमेज कितनी दूर है ऑब्जेक्ट से, वो वी है। बताओ समझ में आया कि नहीं। मेरा यूटी अच्छा गया आज का, अच्छी बात है, लेकिन इधर ध्यान दे ले पहले, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, अच्छी बात है। यूटी तेरा भी होगा, यूटी तो फिर तेरा नहीं था, चलो सही है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी इसकी सहेलियां है ना प्रतिभा की, ठीक है, अच्छा सचिन का भी था, तो प्रतिभा की जितनी भी सहेलियां अपने आप बता देना। अच्छा त्रिशा क्लास ले रही है क्या, त्रिशा होगी वैसे यार, लेती तो है वो क्लास रोज। हाँ भाई, नंबर लेकर आने हैं बहन, ठीक है भाई बहन। चलो सुनना जरा ध्यान से तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी यू है और इमेज की दूरी वी है। समझना है मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सुनना जरा, ठीक है, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। सुनो, एक चीज और छोड़ दिया हमने, फोकस, है ना। तुम्हें याद होगा कि फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, याद होगा तुम्हें, है ना।
तो फोकल लेंथ की दूरी क्या है, ये है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि इसको किससे डिनोट करते हैं, तो सबको पता है, तो पहली क्लास में बता दिया था स्फेरिकल मिरर्स की स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। मैं दोबारा मिटा देके बना देता हूँ, स्मॉल एफ से। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है या मैं यू और वी भूल जाऊंगा, तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा या पहले इमेज बनेगी, तुम बताओ। अबे मान्या बुद्धू, बंद कर ले अपना, म्यूट कर ले, बताओ। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मिरर पहले आएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, है ना? अरे वाह, सुनो अब ध्यान से। अब ये बताओ, अल्फाबेट्स में पहले यू आता है या पहले वी आता है? यू आता है, तो ऑब्जेक्ट को इसीलिए यू से डिनोट किया हुआ है। बताओ, समझ में आया? वैसे इमेज बाद में आती है और वी अल्फाबेटिकली बाद में आता है, तो इमेज को वी से डिनोट किया हुआ है। हो गई कंफ्यूजन खत्म? चलो ठीक है, सुनना, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। अभी हम सारे डिनोट पॉइंट समझ रहे हैं, उसके बाद समझेंगे आगे। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा? तेरा नेटवर्क खराब है फिर। ये ले, और पास कर दिया, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यार बालों का तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, अजीब अजीब से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सुनो। अब कन्वेक्स की बात करते हैं। कन्वेक्स में क्या होता था? कन्वेक्स में होता ये था कि जो पोल होता था ना भाई साहब, पोल का मतलब, अच्छा एक चीज बताना, अभी आवाज जैसी आ रही है और अभी आवाज कैसी आ रही है, एक बार बताना जरा, एक मिनट। किसी से आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज अभी ठीक आ रही है वैसे? मुझे पता ही नहीं था, मेरे को लगा कि चलो ठीक है। सुनना, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है भैया? इसमें भी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ही रखा जाता है ना? तो ऑब्जेक्ट मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पर भी कहां से नापी जाएगी? पोल से नापी जाएगी, और पोल से नापी जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? यू। इमेज कहाँ बनती है? कहीं पर भी बने, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी इमेज की दूरी वी ही कहलाएगी, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को वी कहते हैं। लेकिन इसकी इमेज इधर बनती है तो इधर ही रख लेते हैं। मान लो कहीं पर भी बन रही है, वो बात की बात है, उसको क्या कहेंगे? वी कहेंगे। मान लो इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है, देख रहे हैं? समझ में आया मैंने क्या बोला? और फोकल लेंथ को क्या बोला जाएगा? फोकल लेंथ को बोला जाएगा स्मॉल एफ। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, ये सारे क्या थे? पॉइंट्स थे। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या रहा है? समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो भाई, अभी भी समय है, ठीक है? एक बार समय हाथ से निकल गया। यहाँ तक किसको समझ में आ गया बताओ? चलो हाथ खड़े करो पहले। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे ही करनी है। चलो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? क्या पढ़ूं? अरे पढ़ना वढ़ना नहीं आता यार मुझे। लेटर्स डिनोट करने के लिए क्या भैया? कन्वेक्स वाला फिर से प्लीज, ठीक है? पढ़ो। मैं कौन सा मैसेज पढ़ूं? 4 बार लिख दिया पढ़ो मैसेज, लेकिन कब मैसेज का है? अच्छा प्रतिभा बोला ना, प्रतिभा नहीं यार, ठीक है। अरे सुन मेरी बात, मेरे फोन में मैं तेरे को नाम से लिखा था प्रतिभा जी से वो का है, ठीक है, लेकिन बोलने में ना, मेरा ना दोस्त का नाम मेरे, ठीक है, मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम पवन है, मैं उसको पान बोलता हूँ। तो मैं मान्या को देखियो क्या बोला था, मान्या है इधर? अभी तो थी। मैं उसको बुद्धू बुद्धू बोल रहा था, देख है तो ऐसे थोड़ी चलता है कि नहीं? अब मैं ये क्या नाम इसका, नियति को क्या बोल दूं होता। लायक कुछ भी बोल दो, चलो ठीक है। सुनना, प्रतिभा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? समझना जरा ध्यान से आगे, ठीक है? प्रतिभा, ठीक है, आगे समझना, दिमाग लगाओ यार, ठीक है? एक चीज समझना, अब हम पढ़ेंगे साइंस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मेरा मन ये कर रहा है कि साइन इस वाले सेशन में हो नहीं पाएंगे, तो तुम एक काम करो, डाउट्स पूछो। देखो 10 मिनट बचे हुए और मुझे साइन ना डिटेल में पढ़ाने हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि वो एक ही वीडियो में रिकॉर्ड हो, ठीक है? विकास भैया भी ये बोलते हैं, अच्छा फिर गलत। अबे सही है, तेरा नाम आज से प्रतिभा, इसका नाम क्या है भाई और बहनों? प्रतिभा। प्रतिभा कोई नहीं बोलेगा इसको आज से। अब बोल, अब बोल, ठीक है? चलो भैया, कह तो रहा हूँ एक बार, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, यू बता दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो सुनो सुनो, एक यू बताना है मुझे और एक क्या बताना है? कन्वेक्स बताना है। सुनना जरा ध्यान से, यू, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भैया डाउट कार्बन चैप्टर से है, 1 मिनट रुक जाओ फिर, ठीक है? अभी मैं ये रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, तब बत पूछ लियो। सुनो,
यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है। देखो यार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो कहीं पर भी होने के लिए उसकी डिस्टेंस को यू बोला जाएगा। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? इसमें भी तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखा हुआ होता है, तो इसमें भी यू। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? अब बात आती है इसकी समझ में आया? अभिषेक ने पूछा था ना, किसने पूछा था बता, देव ने पूछा था भैया मैसेज मान्य ने किया, ठीक, हाँ पता है मुझे मान्य, नहीं वो उसने भी करा था साथ साथ में, अपना ध्यान दे ले। ठीक है सुनो इधर, क्या था समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि ये तो चलो भैया ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ, कन्वेक्स को समझ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इधर ही होगा यू है, लेकिन इमेज इसके अंदर हमने दो केस पढ़े थे और दोनों केस उधर वाले थे, इसलिए मैंने इधर इमेज बनाई नहीं है। इसमें इमेज इधर बनानी चाहिए थी, ले बना देता हूँ। इसमें एक केस पढ़ा था जिसमें इमेज इधर की तरफ बनती थी, तो तू इधर की तरफ नाप ले। अब जब तू इधर की तरफ नापेगा तो इमेज है ना, ये इमेज है तो इसको क्या बोलेंगे? वी ही बोलेंगे अभी भी। तो चाहे तो इधर की तरफ वी नाप, चाहे तो इधर की तरफ, सॉरी इमेज डिस्टेंस चाहे इधर नाप चाहे इधर नाप, बोलेंगे उसको वी ही। लेकिन इधर और उधर को दिखाने के लिए क्या यूज करें? फिर पॉजिटिव नेगेटिव हमारी हेल्प करता है कि इमेज इधर बन रही है या फिर इमेज इधर बन रही है, तब हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। तो इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब साइंस दोनों के अलग अलग होंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या था, दोनों के इधर ही थे, तो मैंने इसीलिए सिर्फ इमेज इधर ही दिखाया। आया समझ? मैंने क्या बोला? अब कंप्लीट है ये पूरा। अब इसके अंदर हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि यू कहां पर होता है, वी कहां पर होता है, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। चल एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। मान से पूछ कार्बन चैप्टर नोट्स देने के बाद ऐसे क्वेश्चन बताना जरा कार्बन चैप्टर के नोट्स कैसे थे? बहुत मस्त, ठीक है, चलो कर दो एंड, ठीक है। क्वेश्चन में था भैया गलत है, ठीक है, तो तूने आंसर गलत दिखाया, प्रॉपर नल है इसका आंसर। भैया आपको जुकाम हो रखा है, अबे भाई तू मेरे को मार दे आज, आपकी आवाज अलग है, अबे क्यों अलग है? मैं रिप्लाई ही नहीं दूंगी है, ठीक, अच्छा ठीक, अबे क्यों अलग है भाई, सेम आवाज है भाई। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम ऑनलाइन मेरी आवाज सुनते हो ना तो थोड़ी मॉडिफाइड पता नहीं क्यों लगती है, बच्चे मेरे को खुद बोल रहे थे कि आपकी आवाज यूट्यूब वगैरह पे भारी लग रही होती है। बहुत अच्छा गाता हूँ यार मैं, बहुत सुरीला गाता हूँ। तेरे को व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा। आज के यूटी में, ठीक है, रिकॉर्डिंग खोल दी, ठीक है। चलो चलो मिलते हैं सेकंड सेशन में, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मार्क कर लेना, इसके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके आगे बढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में किसी ने बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे कॉल, मैं उसके सर पे मार दूंगा, बता, और तू तो बहुत दूर बैठा है बेटा राजस्थान में, वहीं आके मारूंगा तुझे छुट्टियां लेकर, ठीक है। चलो अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछ लेना, कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में।